ग्रीन इवॉल्व अल्ट मोबिलिटी जो हमारी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमको आर्थिक सुविधा, जिसको इंग्लिश में बोले फाइनेंशियल सुविधा प्रदान करती है, राइट। तो पिछले 6-7 साल से हम लोग L5 कैटेगरी की ऑटो में थे और अपने दिल्ली NCR में स्पेशली हमारा जो टारगेट सेगमेंट रहा शुरू से, हम लोग ने कभी भी इसमें नहीं गए कि हम पूरे इंडिया में एक ही बार में छा जाए, करेक्ट। तो हमने दिल्ली NCR को ही टारगेट किया और पहली हमारी कार्गो आई जो सामान ढोने वाली होती है। आज पिछले 1.5 साल से, पहले हम लोग B2B सेगमेंट में थे, अब पिछले 1.5-2 साल से हम लोग B2C में भी आए और लगभग 250 गाड़ियां हमारी कार्गो रोड पे चल रही है। तो कस्टमर की फीडबैक, हमारी कंपनी की टॉप मैनेजमेंट की कमिटमेंट और जो सर्विस लेवल था हमारा, ये सब देख के हमने डिसाइड किया कि हम लोग पैसेंजर सवारी में भी आए। तो आज हम दिल्ली वासियों के लिए एक बहुत ही अच्छा और खुशी का दिन है कि ग्रीन इवॉल्व और अल्ट मोबिलिटी एक सवारी गाड़ी दिल्ली वासियों को तो आज दे रही है, जिसमें क्या है कि आप जानते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल है, राइट। और इसके जो कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बताऊं, बैटरी जो है 10 किलोवाट की है। एक बार आप चार्ज करते हैं तो मिनिमम 120 से 125 किलोमीटर की कंफर्मेशन हम देते हैं कि इतना तो चलेगी। बट जो ओवरऑल हम लोग ने जो अपना R&D किया और टेस्टिंग वगैरह किया, तो उसमें ये गाड़ी 150 के ऊपर भी जा रही है, लेकिन हम कस्टमर को कम बोल के ही चल रहे हैं। दूसरी सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि ये वातावरण से, जलवायु क्लाइमेट फ्रेंडली गाड़ी है, ठीक है ना। तो कभी आपने अपने शहर को, अपने शरीर को, अपने बच्चों के लिए आपने देखा होगा कि दिल्ली में ही, सिर्फ मैं दिल्ली की बात करूं तो कम से कम 60 से 70 हज़ार आपकी L3, जिसको आप ई-रिक्शा बोलते हैं, चलती है। ग्रामीण सेवा में आपने देखी होगी CNG वाली गाड़ियां चलती है। उसके विकल्प के तौर पे हमने इसको उतारा है, ठीक है ना। और उससे बेहतर सुविधा और किफ़ायती, आप CNG की गाड़ी जब आप कोई ड्राइवर चलाता है तो 3 रुपया से 4 रुपया प्रति किलोमीटर उसका खर्चा होता है, ठीक है ना। और ये गाड़ी चलाने में 50 पैसे प्रति किलोमीटर का खर्चा है। तो ये सब देख के पूरे 3 साल की कंप्लीट हम लोग वारंटी दे रहे हैं। कोई दिक्कत होगा 24/7 24 घंटा और 7 दिन हम लोग फ़ोन पे अवेलेबल है। हमारी बहुत बड़ी टीम है सर्विस की। आपने यहाँ पे भी देखा होगा कि हमारी टीम टॉप टू बॉटम सारे लोग हैं। और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ है कि आप हमारे टॉप मैनेजमेंट को भी फ़ोन करो तो आपको विदिन अ मिनट रिस्पॉन्स आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस नए पैसेंजर सवारी से हम दिल्ली वालों को और अच्छी और बेहतर विकल्प दे पाएंगे, जो ग्रामीण सेवा के तौर पे आज के डेट में दिल्ली में चल रही है। धन्यवाद। अच्छा सर, एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा, जैसे अभी आपकी ये 6+1 सीटर गाड़ी है और ये शायद मेरे ख्याल से जो अभी तक जो CNG की ग्रामीण सेवा चल रही थी उन्हीं को मिलेगी, क्या उनके अलावा कोई और अगर कोई लेना चाहे तो क्या पॉसिबल है? नहीं सर, आप अगर दिल्ली गवर्नमेंट की परिवहन विभाग का ये देखें तो वो सुविधा नहीं है कि कोई भी आम आदमी आके ले ले। जैसे कि चंदू जी हमारे हैं, ये आपको ज़्यादा बता सकते हैं कि किन लोगों को। मैं आपको बताऊँ आफी जी, आपने ये खबर आपने पहले भी शायद आपने की थी। ओपन में ये गाड़ियाँ जैसे पूरे इंडिया में ओपन में चल रही है, दिल्ली में ओपन में नहीं आएगी। ये गाड़ी एक गाड़ी पहले जमा होगी, उसके बाद ही दूसरी गाड़ी आएगी ओपन में। बिल्कुल आज आपने भी देखा होगा दिल्ली में ई-रिक्शा का हाल, क्योंकि ई-रिक्शा क्या है, इलेक्ट्रिक में ओपन में आप किसी भी चौक चौराहे पे चले जाओ, आपको सिर्फ ई-रिक्शा दिखाई पड़ेगा। इसलिए ईवी में परमिट नहीं होता, इसलिए सरकार इसको पहले ओपन में कोई आदमी लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हमसे मैंने रुकवा दिया था। अब ये गाड़ी एक ग्रामीण सेवा जमा होगी तो उसके बाद ही दूसरी गाड़ी आएगी, उसके अलावा कोई गाड़ी नहीं। इस गाड़ी को लेने के लिए भी पहले गाड़ी पर कोई चलान नहीं होना चाहिए, कोई पुलिस केस नहीं होना चाहिए, किसी फाइनेंसर को कोई ड्यू नहीं होना चाहिए और गाड़ी के डॉक्यूमेंट बिल्कुल पूरे होने चाहिए। जैसे ऑटो रिक्शा में है तो उसके बाद ही वो नई गाड़ी वो आदमी ले पाएगा। अच्छा, ये जैसा रूट ग्रामीण सेवा के पहले से तय है, क्या वही हाँ नहीं, जो ग्रामीण सेवा की जो पहले से रूट तय है ना, ये गाड़ियाँ उन्हीं रूटों पर दोबारा चलेंगी। अच्छा, एक सवाल और पूछना चाहूँगा, आप ये
बताइए, जैसे अभी यहाँ तो लॉन्च आपने कर दिया, या तो अगर कोई हमारा भाई लेना चाहे इसको तो वो कहाँ पे आके अगर आप देखो कंपनी का नंबर डिस्प्ले हो रहा है, कोई बाकी मोस्टली गाड़ी वाले मुझे जानते भी है, मेरे नंबर से जानते हैं, वो बकायदे आराम से मेरे से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं है। बकायदे एक नॉर्मल ब्याज है, एक अच्छी गाड़ी है, बकायदे काफ़ी अच्छी 3-4 साल की बकायदे गारंटी है। कुछ भी हो, आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रिक वाली गाड़ियाँ होती है ना, कहीं में इसमें तो सबसे बड़ा खर्चा आता है बैटरी का, ये क्योंकि इसकी बैटरी है महंगी। इस कंपनी ने तो ऐसी बैटरी बनाई है, आप सपोज करो कि 4 साल बाद अगर आपकी उसमें अगर 20 सेल लगे हुए हैं ना, अगर उसमें 2 सेल खराब होते हैं तो आपको सिर्फ 2 ही सेल बदले जाएंगे, ना कि आपकी पूरी बैटरी डेड नहीं होगी। तो ये एक बहुत बड़ी सुविधा है। अच्छा, एक सवाल और, ये 4 साल की जो वारंटी पीरियड आपने दिया है कि भाई 4 साल तक आपको वारंटी मिलेगी, या फिर 1,20,000 किलोमीटर तक आपको वारंटी मिलेगी, तो वारंटी में क्या क्या चीजें कवर रहेंगी, थोड़ा सा वारंटी में आप देखो, मेन तो आप देखो बैटरी होती है, इसके जो चार्जर होते हैं और जो मोटर कंट्रोलर, और बस इसमें आप ये मान लो कि गाड़ी वाले का सिर्फ ब्रेक शू और छोटे मोटे खर्चे आएंगे, बाकी मोस्टली मतलब मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि कंपनी की जो भी है, लेकिन हाँ ये कंपनी अपने वादे को बिल्कुल सही से निभाएगी, कोई समस्या वाली बात नहीं। और कंपनी ने एक बात और कही है कि अभी इनका एक सर्विस सेंटर ओखला में है, अभी ये आने वाले कुछ दिनों में दिल्ली में 5-6 सेंटर और खोलने वाले हैं, ताकि गाड़ी, क्योंकि इनकी क्या है, इनकी जो लोडिंग वाली गाड़ियाँ है वो पहले 3-4 हज़ार दिल्ली में ऑलरेडी चल रही है। तो अच्छा, एक सवाल हमेशा हमारे जो ड्राइवर है उनके मन में ये रहता है, देखिए आजकल चाइना से बहुत चीजें इंपोर्ट होती हैं और वो चाइनीज होता है, आपको पता ही कितना उसका चले तो शाम तक ना चले तो वो एक कहावत है। लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगा, ये जो गाड़ी बनाई गई है, क्या इसमें सारी चीजें जो मेक इन इंडिया है या फिर अदर में ये हमारी जितनी जो को ऐसा कि इनकी जो बैटरी है ना, ये बैटरी के मैन्युफैक्चर खुद ही है, इन्होंने वो बैटरी खुद ही बनाई है। इनकी जो बैटरी चाइना से इम्पोर्ट नहीं है। जैसे और मैं आपको बताऊँ, देखो आपको मेरी स्कूटी एक बाहर गाड़ी है, मैंने इसे अभी 2.5 साल पहले 96,000 रुपये की लिया था, आज वो कंपनी कहाँ है पता नहीं है। तो एक सवाल बस और फिर खत्म करेंगे इस वीडियो को। हमारे जो ड्राइवर भाई आजकल देखते हैं, आप काम तो है नहीं, रोजगार है नहीं, उनके पास पैसे की किल्लत हमेशा रहती है, तो कम से कम कितनी डाउन पेमेंट में हमारे जो ड्राइवर भाई इस गाड़ी को बुक कर सकते हैं और ले सकते हैं? आप देखो, ये जो पुरानी गाड़ी कटेगी ना, पुरानी गाड़ी लगभग 10-15 हज़ार रुपये की कटेगी, तो गाड़ी वाला अगर 10-15 हज़ार रुपये के अलावा 10-20 हज़ार रुपये और कर सकता है, तो ये उसकी गाड़ी उसको मिल जाएगी। अगर वो नहीं कर पाता तो अपनी पुरानी गाड़ी दे दे और एक नॉर्मल ब्याज पे वो गाड़ी फाइनेंस हो जाएगी। गाड़ी वालों को मतलब 1 रुपये देने की 1 रुपये। सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि फाइनेंस के लिए, जो बाकी आप कंपनियों में और बाकी जगह देखते होंगे कि फाइनेंस के लिए दूसरी कंपनियां आती है, हमारी सबसे अच्छी चीज़ है जो आपने अल्ट मोबिलिटी हमारी, जो मैंने शुरुआत में ही बोला कि हमारी आर्थिक सहायता प्रदान करने वाली कंपनी है। तो किस्तों पे गाड़ी देना, जैसे अभी चंदू साहब ने बोला कि अपनी पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करा के 10-15 हज़ार देगा, वो मिल जाता है, और 10-15 हज़ार रुपया और डाल के उसको गाड़ी मिल जाएगी। तो वो सारी सुविधा हम ही लोग दे रहे हैं, उसको किसी तीसरे और थर्ड पार्टी पे जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा ये क्वेश्चन आपने करा था साहब कि ये गाड़ी क्या 100% इंडियन है? मैं कह रहा हूँ 100% इंडियन है। कहीं अपनी शंका समाधान हो, ओखला में हमारा प्लांट है, आपके पड़ोस में ही है हम। और जो चंदू साहब ने बोला कि हम 5-6 और अपने सर्विस सेंटर और आउटलेट्स खोल रहे हैं दिल्ली में, जो अगले महीने मतलब मार्च 2025 तक आपको दिखेगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और आपने समय दिया। बाकी मैं दोस्तों आपको गाड़ी का बाहर का लुक और अंदर से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सामने एक गाड़ी खड़ी हुई है, ये माइक लगा लो थोड़ा सा, तो यहाँ पे मैं दिखा दूँ। ये जो गाड़ी है, ये वाली गाड़ी आज लॉन्च हुई है, ये ग्रेवॉल कंपनी की है, जिसकी आज लॉन्चिंग डेट थी। तो यहाँ पे देखिए आप, आज इसकी लॉन्चिंग हो चुकी है। और इसकी मैं डैशबोर्ड की बात करूँ, जहाँ पर ड्राइवर बैठेंगे, तो ये हमारे ड्राइवर साहब एक बैठे हुए हैं, ये है इसका डैशबोर्ड। यहाँ पे कुछ स्विच दिए हुए हैं, कुछ फायर अलार्म है, कुछ ब्रेक ऑयल इंडिकेटर है, और भी 2-3 स्विच वगैरह दे रखे हैं। और एक यहाँ पे एक ये डिक्की बनी हुई है, जिसमें कि आप पैसे या फिर गाड़ी के डॉक्यूमेंट रख सकते हैं, जो कि सेफली आपके यहाँ पे बने रहेंगे। तो बैठने में देखिए, जैसे हमारे ड्राइवर साहब यहाँ पे बैठे हो, बैठने में कुछ ऐसी ये गाड़ी लगती है। बाकी साइड में आपको यहाँ पे जो पैसेंजर हैं, यहाँ पे अगर अंदर जाते हैं तो यहाँ पे गेट भी दे रखा है। टायर की बात करूँ तो देखिए काफी हैवी और चौड़े टायर दिए हुए हैं। शॉकर की बात करें तो शॉकर भी इसमें डबल दे रखे हैं। पीछे एक यहाँ पे आपको स्टम्पनी रखने की और सामान वगैरह रखने की यहाँ पे जगह आपको मिल जाएगी। दूसरा मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, इसकी जो मोटर है, मोटर काफी हैवी है। शॉकर की बात करें तो शॉकर भी इसमें डबल दे रखे हैं और काफी हैवी क्वालिटी के ये शॉकर है। ये दूसरी साइड की तस्वीरें हैं, ये इसका दरवाजा है। सीटिंग कैपेसिटी की बात करूं तो ये है इसकी
सीट यहाँ पे भी 3 पर्सन बड़े आराम से बैठ सकते हैं। पीछे की बात करें तो पीछे भी 3 पैसेंजर बड़ी आराम से बैठ सकते हैं, यानी कि 6 तो पैसेंजर इसमें बैठ सकते हैं, प्लस इसमें एक ड्राइवर बैठ सकता है। और ड्राइवर के बैठने के लिए भी काफ़ी अच्छी कंफर्ट सीट दी हुई है जो कि काफ़ी चौड़ी है। इस पर भी अगर इमरजेंसी में बैठना चाहे तो 2 पर्सन बड़े आराम से बैठ सकते हैं। तो ये गाड़ी थी जो मैंने अभी आपको दिखाई, जो लॉन्च हुई है। ग्रेवोल कंपनी है, ये इसकी कंपनी का नाम है ग्रेवोल, और ये रजिस्टर्ड भी हो चुकी है। इसका ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, यहाँ पे आप देखेंगे। अच्छी ये 6+1 है जो कि ग्रामीण सेवा चालकों को मिलेगी। चलिए दोस्तों, इस वीडियो करेंगे अब यहीं पे समाप्त।